परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरु अमरदास जी महाराज का जन्म वैशाख शुक्ल 14 संवत 1536 को बसर के गांव में हुआ, जो वर्तमान में भारतीय राज्य पंजाब के अमृतसर जिले में आता है। इनके पिता का नाम श्री तेजभान जी और माता का नाम माता बखत कौर था। उनका विवाह माता मनसा देवी जी से हुआ और उनके 4 संतानें थीं, जिनके नाम मोहरी, मोहन, दानी और भानी था। सिख बनने से पहले भाई अमरदास जी एक बहुत ही धार्मिक वैष्णव हिंदू थे, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन एक धर्मनिष्ठ हिंदू के सभी अनुष्ठान, तीर्थ यात्राओं और व्रतों को करने में बिताया। एक दिन भाई अमरदास साहिब जी ने दूसरे सिख गुरु साहिब श्री गुरु अंगद देव साहिब जी महाराज की बेटी बीवी अमरोजी द्वारा गाए जा रहे श्री गुरु नानक देव जी के कुछ शब्द सुने। गुरुबानी का अद्भुत पाठ सुनकर गुरु अमरदास जी इन शब्दों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत खडूर साहिब में श्री गुरु अंगद देव साहिब जी के दर्शन करने का फैसला किया। इस समय इनकी आयु 61 वर्ष की थी। 1539 में गुरु अंगद देव जी से मिलने पर अमरदास जी गुरु के संदेश से इतने प्रभावित हुए कि वह एक धर्मनिष्ठ सिख बन गए। जल्द ही वे गुरु और समुदाय की सेवा में शामिल हो गए। श्री गुरु अंगद देव साहिब जी के प्रभाव और गुरुओं की शिक्षाओं के तहत भाई अमरदास जी एक धर्मनिष्ठ सिख बन गए। उन्होंने गुरु जी को अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक गुरु के रूप में अपनाया। भाई अमरदास जी खडूर साहिब में रहने लगे। वह सुबह जल्दी उठते, गुरु जी के स्नान के लिए व्यास नदी से पानी लाते, वह गुरु जी के वस्त्र धोते और गुरु के लंगर के लिए जंगल से लकड़ी लाते। वह सेवा और गुरु के प्रति इतना समर्पित थे एवं उनका अभिमान पूरी तरह से खत्म हो चुका था और वे इस प्रतिबद्धता में पूरी तरह खो गए थे कि उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति माना जाता था, जिसे जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे अमरू कहा जाता है। हालांकि भाई अमरदास जी की सिखी सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता, समर्पित सेवा और सिख हित के प्रति समर्पण के परिणाम स्वरूप श्री गुरु अंगद देव साहिब जी ने मार्च 1552 में 73 वर्ष की आयु में श्री गुरु अमरदास साहिब जी को तीसरे श्री गुरु नानक साहिब के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने अपना डेरा नवनिर्मित शहर गोविंदवाल साहिब में स्थापित किया, जिसे श्री गुरु अंगद देव साहिब जी ने स्थापित किया था। गुरु अमरदास जी ने सिखों के लिए निम्नलिखित दिनचर्या निर्धारित की। वह जो खुद को सच्चे गुरु का सिख कहता है, उसे सुबह उठना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। उसे सुबह उठकर पवित्र तालाब में स्नान करना चाहिए। उसे गुरु की सलाह के अनुसार ही भगवान का ध्यान करना चाहिए और जैसे ही दिन उगता है उसे पापों और बुराइयों के लिए उन कष्टों से छुटकारा पाना चाहिए और हर गतिविधि में भगवान का नाम दोहराना चाहिए। जिसे गुरु साहब मानते हैं, मैं उसके चरणों की धूल मांगता हूँ। गुरु का सिख वो है जो खुद भगवान को याद करता है और दूसरों को भगवान की याद दिलाता है। गुरु जी ने गुरु का लंगर की परंपरा को मजबूत किया और गुरु के पास आने वाले के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि पहले पंगत फिर संगत, पहले लंगर का दर्शन करें फिर गुरु के पास जाएं। एक बार बादशाह अकबर गुरु साहिब से मिलने आए और गुरु साहिब से साक्षात्कार करने से पहले उन्हें लंगर में मोटे चावल खाने पड़े। वह इस व्यवस्था से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने गुरु का लंगर के लिए कुछ शाही संपत्ति देने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन गुरु साहिब ने इसे अस्वीकार कर दिया। गुरु अमरदास साहिब ने अकबर को यमुना और गंगा पार करते समय तीर्थयात्रियों का जो कर होता था उसे माफ करने के लिए आज्ञा की। अकबर ने ऐसा ही किया। गुरु अमरदास साहिब ने सम्राट अकबर के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया। जब गुरु अमरदास जी के लिए अपनी छोटी बेटी बीवी भानी की शादी करने का समय आया तो उन्होंने लाहौर से जेठा नामक अपने एक धर्मनिष्ठ और मेहनती युवा अनुयायी को चुना। जेठा लाहौर से तीर्थयात्रियों के एक जत्थे के साथ गुरु के दर्शन करने आए थे और गुरु की शिक्षाओं से इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे कि उन्होंने गोविंदवाल में बसने का फैसला किया था। यहाँ उन्होंने गेहूं बेचकर जीविकोपार्जन किया और अपने खाली समय में नियमित रूप से गुरु अमरदास जी की सेवाओं में शामिल होते।
गुरु अमरदास साहिब ने अपने पुत्रों में से किसी को भी गुरु पद के लिए उपयुक्त नहीं माना और उनके उत्तराधिकारी के रूप में अपने दामाद जेठा जी को, जो कि बाद में गुरु रामदास जी कहे गए, इन्हीं को चुना, क्योंकि बीबी भानी जी और गुरु रामदास जी की सेवा में बड़ी सच्ची भावना थी और सिख सिद्धांतों के बारे में उनकी गहरी समझ इसके योग्य थी। गुरु अमरदास साहिब का 95 वर्ष की आयु में चौथे नानक का पद दिया। गुरु रामदास जी को गुरु पद की जिम्मेदारी देकर फिर भादो सुदी 14 को संवत 1631 को जिला अमृतसर के पास गोविंदवाल साहिब में श्री गुरु अमरदास जी अंतर्ध्यान हो गए। उनकी वाणी का प्रभाव आज भी अनंत जीवों को प्रभु से जोड़ रहा है। मन प्यारिया तू सदा सच समाले, ए मन प्यारिया तू सदा सच समाले, एहू कुटुंब तुझी देखदा चले नाही तेरे नाले, साथ तेरे चले नाही तिसुनाली की उचित लाइए, ऐसा कमु मूले न कीचे जितुवंती पछुताइए, सतगुरु का उपदेश सुनी तू होवे तेरे नाले, कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, राम राम सबको कहे कहिए रामु न होई, गुरु प्रसादी राम मन बसे ता फल पावे कोई। परम पूज्य श्री गुरु अमरदास जी महाराज कह रहे हैं, ए मन प्यारे तू सदा सत्य का चिंतन संभाल। ये जो परिवार कुटुंब जो देख रहा है ये तेरे साथ नहीं जाने वाला, एहू कुटुंब तुझी देखदा चले नाही तेरे नाले, ये तेरे साथ जाने वाला नहीं, साथ ही तेरे चले नाही तिसु नाली के उचित लाइए, ऐसा कमु मूले न कीचे जितु अंति पछुताइए, इनमें चित्त मत लगा, ऐसा मन तेरा मैला हो जाएगा कि अंत में तुझे पछताना पड़ेगा। इसलिए हे भाई सतगुरु का उपदेश सुनी तू होवे तेरे नाले, कहे नानक मन प्यारे तू सदा सचु संभाले, तू सतगुरु का उपदेश सुन वही तेरे साथ जाएगा। नानक साहब जी ने कहा, ऐ प्यारे मन तू सच को संभाल ले, सत्य को संभाल ले, अर्थात सत्य के स्मरण में लग। राम राम तो सबको ही कहता है, राम राम सबको कहे कहिए राम न होई, लेकिन कोई राम का नहीं बनता है। कैसी सूक्ष्म बात कही, राम राम तो सबको ही कहता है, लेकिन राम का होकर कोई राम राम कहे, वो गुरु प्रसादी राम मनि बसे ता फल पावे कोई। जो गुरु कृपा पात्र है वही प्रभु का हो गया, जो प्रभु का होकर प्रभु का भजन करता है वही कृपा प्रसाद प्राप्त करता है। अंतरि गोविंद जिसु लागे प्रीति, हर तिसु कदे न बीसरे, हरि हरि करे सदा गति चीती। जिसका अंदर से गोविंद से प्रेम होता है वो कभी एक क्षण के लिए भी गोविंद को भूल नहीं सकता, उसकी गति सदैव हृदय में हरि 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 ऐसा स्मरण करती रहती। अंतर गोविंद जिसु लागे प्रीति, हरि तिसु कदे न बीसरे, हरि हरि करे सदा गति चीती। उसका चित्त सदैव हरि हरि चिंतन में लगा रहता है। हृदय जिनके कपट बसे, बाहर संत कहाई, तृष्णा मूली न चूकई, अंति गए पछताई। जिनके हृदय में कपट है, बाहर से भेष संत का है, वो तृष्णा के चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं कि अंत में उनको पछताना पड़ता है। अनेक तीर्थ जे जतन करे, तांतर को हूं में कदे न जाई, जिसु नर की दुविधा न जाई, धर्म राय तुस दे सजाई। बहुत तीर्थ करे पर हृदय का छल कपट नहीं गया, हृदय की दुविधा नहीं गई,
तो कहते हैं जिसको संशय है, भगवत भजन नहीं करता, नाना प्रकार के भोगों में फंसा है, उसको धर्मराज खूब दंड देते हैं नरक में। करमु होवे सोई जन पाए, गुरुमुख बूझे कोई, नानक बिचरहु हऊ में मारे ताहरि भेटे सोई। कह रहे हैं जो कोई गुरु की शरण में गया, गुरु के शब्द को समझा, उसने अहंकार को मारा, जो अहंकार को मारा वही हरि से भेंट पा गया, हरि से मिल गया। ए मन चंचला चतुराई किने न पाइया, चतुराई न पाइया किने तू सुनी मन मेरिया। ए माया मोहिनी जिने तू भरम भुलाइया, माया ता मोहिनी तिने की तिजिन ठगली पाइला। ए मन तू चाहे जितनी चतुराई कर ले, चंचलता कर ले, तू प्रभु को नहीं पा सकता। ऐसे चंचलता चतुराई कर प्रभु को नहीं तू प्राप्त कर सकता। ये माया मोहिनी, ये माया बहुत मोहिनी है। जिन्हें तू भ्रम भुलाइया, ये भ्रम में फंसाकर प्रभु को भुला देती है। माया ता मोहिनी तिने केती जिन ठगली पाइया, माया जिनको मोहित कर लेती है उसको ठग लेती है, पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है, भजन नहीं बनता। कुर्बान कीता तिसे बिटो जिन मोह मीठा लाइया, कहे नानक मन चंचल चतुराई किनो ना पाइया। नानक साहब कहते ऐ मन चतुराई छल कपट के द्वारा तू प्रभु को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। तू अपने मन को अचंचल छल कपट रहित करके गुरु वाणी जी के अनुसार भजन में लगा तो तुझे प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। भगता की चाल निराली, भगता की चाल निराली, भक्तों की चाल तो निराली ही होती है। चाल निराली भगता केरी बिखम मारगी चालना, ये भक्तों की बड़ी कठिन मार्ग की यात्रा होती। विषम माने बहुत कठिन। बोले चाल निराली भागता केरी बिखम मारगी चालना, ये कठिन मार्ग चलना है भक्ति का। लव लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना, लोभ छोड़ दो, संसार के लाभ का महत्व मत रखो, अहंकार मत करो, तृष्णा का त्याग कर दो और मौन का आश्रय लो, ज्यादा वाणी से व्यर्थ मत बोलो। भक्ता की चाल निराली, चाल निराली भक्ता केरी बिखम मारगी चालना, खनियो तिखी बालों निकी मारग जानिया, गुर प्रसादी जिनिया पुत्र जिया हरिवासना समाना, कहे नानक चाल भगता जुगहु जुगु निरालिया। कह रहे कि जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हें भोगना पड़ेगा। यदि बचना चाहते हो तो गुरु प्रसादी से बच सकते हो, गुरु प्रसाद से। जिन्होंने अपने अहंकार का त्याग कर गुरु चरणों का आश्रय लिया तो हरि चरणों में प्रीति हो गई। अगर गुरु चरणों का आश्रय छूटा तो वासना समाना, वासना उसके हृदय में समा गई। इसीलिए भक्तों की चाल बड़ी निराली है, बड़ी विषम है। जीवो मेले बारहो निरमल, अय जीव तू हृदय में स्वच्छ है, वास्तविक तेरा स्वरूप बड़ा निर्मल है। बाहर निर्मल जीवहु त मैले तिन जन्मो जुए हारिया, जो बाहर से तो बहुत स्वच्छ और बहुत सुंदर दिखाई देती है, हृदय से मलिन है, उन्होंने जीवन को नष्ट कर दिया। एह तिसना बड़ा रोग लगा मरण मनो बिसारिया, जीवहु मैले बाहरो निर्मल। जीव तो आत्मस्वरूप से बड़ा सुंदर स्वस्थ और परमानंदमय है, पर वो शरीर का राग करके इतना गंदा आचरण कर लिया है कि मलिन हो गया है। उसकी तृष्णा बढ़ गई, उसका रोग जो तृष्णा का इतना बड़ा हुआ भोग भोगने का कि वो मरण बिसर गया कि मैं मुझे मरना है, ऐसे पाप ना करूं। एह तिसना बड़ा रोगु लगा मरण मनो बिसारिया, बेदा माही नामु उत्तमु सो सुनहि नाही फिरे जीव बेतालिया।
बैताल बना, भूत बना घूम रहा है धन आदि भोगों के लोभ में। वेद और शास्त्र संत जन कह रहे हैं नाम की महिमा सो समझ ही नहीं पा रहा। वेदामहि नाम उत्तम सो सुणहि नाही फिरई जीव बेतालिया। कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया। कह रहे नानक साहब जिसने सत्य नाम नहीं जपा उसने अपना जीवन कूड़ा कर दिया, अपना जीवन व्यर्थ हार गया। जीवहु निर्मल बाहरहु निर्मल, बाहरौता निर्मल जीवहु निर्मल, सतगुरु ते करणी कमाणी। उसका बाहर भी निर्मल शरीर और हृदय भी निर्मल, जिसने सदगुरु के अनुसार कर्म किया, जो सदगुरु बोले वैसे ही जो चला वो अंदर बाहर से निर्मल हो गया। कूड़ की सोई पहुंचे नाही मनसा सच समाणी। जीवो निर्मल बाहरो निर्मल, बाहरोता निर्मल जीवो निर्मल, सतगुरु ते करणी कमाणी। जन्म रतन जिन खटिया भले से बढ़ जा रे, कहे नानक निज मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले। सतगुरु ने जो करनी बताई, वो जो करनी करे उनके बताए मार्ग पर चले, वो तो बहुत सत्य वस्तु को एकत्रित कर पाया। नहीं तो सब कूड़ा इकट्ठा किया, मरने के बाद कुछ तेरे साथ नहीं जाएगा। कूड़ की सोई पहुंचे नाई मनसा साच समाणी। ये कूड़ा करकट भोग तृष्णा ये भगवान तक नहीं पहुंचाती। मन की सच्चाई से ये बहुत बढ़िया जीवन मिला है, बहुत बढ़िया मन मिला है, इसे नाम में लगा दो। जन्म रतन जिन खटिया भले वे से बढ़ जा रे, कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले। जो गुरु के समीप रहते, गुरु की आज्ञा का पालन करते, उनका मन निर्मल हो जाता है और जीवन सब बर्बाद। हरि राशि मेरी मनु बण जारा, हरि राशि मेरी मनु बण जारा, सतगुरु ते राशि जानी। हरि हरि नित जपहु जीवहु लाहा खटियु दिहाड़ी। येहु धनु तिना मिलिया जिन हरि आपे भाणा, कहे नानक हरि राशि मेरी मन हो बण जारा। ऐ मन बहुत बढ़िया तुझे अवसर मिला है, तू व्यापारी है, बढ़िया व्यापार कमा। हरि 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 रास मेरी मन बन जा रहा। नाम रूपी धन इकट्ठा कर ले, अरे मन रूपी व्यापारी। ये सतगुरु तुझे बताएंगे कैसे तू नाम बढ़ाएगा, नाम बचाएगा, नाम को पचाएगा। हरि राशि मेरी मन बन जा रहा, सतगुरु ते राशि जानी। हरि हरि लित जपियु जीवहु लाहा खाटियु दिहाड़ी। ए जीव तुझे रात दिन कमाई करनी, हरि 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 ऐसा जपो। कहे नानक हरि रास मेरी मन होवा बन जा रहा। ए मन तू अच्छा व्यापारी बन जाओ, हरि नाम रूपी धन कमा। पंखी विरखी सुहावड़ा सच चुगे गुरु भाई। हरि रस पीवे सहज रहे उड़े ना आवे जाई। निज घरी बासा पाइया हरि हरि नाम समाई। मन मेरे तू गुरु की कार कमाई। गुरु के भड़े जे चलैता अनुदिन राचई हरि नाई। ऐ संत पुरुष तू पक्षी के समान है, पंखी बिरख सुहावड़ा। ये सुंदर वृक्ष है साधु शरीर, अंदर बैठा हुआ जीवात्मा पंछी है। यदि तू सतत हरिनाम का इसे चुग्गा देगा तो आवागमन मिट जाएगा। पंखी विरग सुहावड़ा सच चुगे गुरु भाई। हरि रस पीवे सहज रहे उड़े न आवे जाय। निज घरी बासा पाइया हरि हरि नाम समाई। निज घरी भगवत धाम में तेरा वास हो जाएगा यदि हरि हरि हर समय जपेगा। मन मेरे तू गुरु की कार कमाई। गुरु के भाणे जे चलेता अनुदिन राचई हरि नाई। जो गुरु को बताए हुए मार्ग पर चलते हैं वो सच्ची कमाई एकत्रित कर लेते हैं। पंखी विरग सुहावरे उड़ई चहु दिश जाई। जेता उड़ी दुख घणे नित दाझई ते बिललाई। बिनु गुरु महल न जापई नामृत फल पाई। गुरुमुख ब्रह्म हु हरि अबला साचे सहज सुहाई। ए पंखी जीवात्मा, ये तुझे जो शरीर रूपी वृक्ष मिला है
यदि से गुरु की आज्ञा में नहीं लगाओ तो उड़ ले, चाहे जितना उड़ ले, चाहे जितना कर्म कर ले। जेता उड़ई दुख घड़े नित दाझई ते बिललाई। तो रोज दुख में जलेगा, रोज चिंता शोक में जलेगा। बिनु गुरु महल न जा पई ना अमृत फल पाई। बिना गुरु का आश्रय लिए, बिना गुरु कृपा के तू उस अमृत फल को नहीं पा सकता। गुरुमुख ब्रह्म हरि अवला साचे सहज सुभाई। यदि गुरुमुख हो गए तो अब तुम्हारे हृदय में परमानंद की बाढ़ आ जाएगी। सहज स्वभाव में शाखा तीनी निवारिया एक शब्द लिवलाई। अमृत फल हरि एक है आपे दे खवाई। जो गुरुदेव का आश्रय लेकर हरिनाम में लवलीन हो गया, गुरु सेवा में लवलीन हो गया, गुरु के बताए मार्ग पर चढ़ा, वो सदैव सदैव के लिए सुखी हो गया। बिना गुरु दरबार के, बिना गुरु आदेश के, बिना गुरु बताए कर्म के, चाहे तू जितना कर्म कर ले, चाहे जितना उड़ ले, दुख ही पाएगा, चिंता ही पाएगा, जलेगा। तीना पास न बैसिए ओना घर न निगारू। ये तीन गुण जो हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये उजाड़ते ही रहते हैं जीव को। इनको त्याग दे। एक शब्द गुरु ने जो दिया है नाम, उसको रट। अगर हरिनाम रूपी ये अमृत फल नहीं चखा तो ये तीनों गुण तुझे फंसा लेंगे, दुर्गति में पहुंचा देंगे। तीना पासी न बैसिए ओना घर ना गिराऊ। कीटियई ते नित जालियई ओना सब धुन नाऊ। हुक्मे करम कमावणे पायरे कीरति फिराऊ। हुक्मे दर्शन देखना जा भेजे ता जाओ। गुरु की हुक्म में रहो, वो जहां भेजे वहां जाओ। जो बोले वही करो, जो दर्शन दिखावे वही देखो। हुक्मे हरि हरि मन बसे हुक्मे साचु समाओ। गुरु के हुक्म पे जो चलता है वही हरि हरि उसके मन में बस जाता है। जो गुरु के हुक्म में चलता है वही सत्य को प्राप्त होता है। हुक्म न जाड़ई बपुड़े फूले फिरई गवारू। मन हटि करम कमावदे नित नित होई खुआरू। जो गुरु के हुक्म की अवहेलना करते हैं वो गंवार है, हट करके कर्म करते हैं फिर खुद अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर जाते हैं। अंतर साथ नया वही ना सच लगे प्यारू। गुरुमुखिया मुह सोहणे गुरु के हेत पियारू। अंतर उसको शांति नहीं आ सकती, कभी सत्य का परिचय नहीं जान सकता जो गुरुमुख नहीं। जो गुरुमुख है वही सुहावना है, वही भगवान का प्यारा होता है। सच्ची भक्ति सचिरते दरि सच्चे सचियार। आए से परमाणु है सब कुल का करी उधार। जो गुरुमुख होता है उसके हृदय में सच्ची भक्ति जागृत होती है। सच्चा भक्त ही अपने पूरे परिवार का उद्धार कर देता है। आ ऐसे परमाणु है सब कुल का करे उद्धार। सब नदरी करम कमाव दे नदरी बाहर न कोई। जैसी नदरी करे देखे सच्चा तैसा ही का होई। नानक नाम ही बढ़ाइया कर्म परापति होई। जो जैसे कर्म करता है उसका फल प्राप्त करता है। ये संसार भव नदी, इसमें सबको डूबना पड़ेगा। अगर इससे पार होना है तो नानक नाम बढ़ाइया कर्म परापति होई। जो परम पति है, परम प्रीतम है, उसका नाम जप करो, वही भव नदी से पार कर देगा। श्री गुरु अमरदास जी अपनी वाणी में गुरु का आश्रय और उनकी आज्ञा के अनुसार कर्म और नाम जप, ये तीन बात बहुत जोर की कही। हम इन महापुरुषों की वाणियों का अपने हृदय में मनन करके आचरण में उतारें और इन गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करके आशा करें कि हमें भी ऐसी गुरु भक्ति और ऐसा नाम प्रेम प्राप्त हो जैसा गुरुवाणी जी कह रही, जैसा ये बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं। इसलिए निरंतर नाम जप करते हुए सत आचरण करें, महापुरुषों के आश्रित रहें। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरु अमरदास जी की जय। जय श्री राधे श्याम।